हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान की पाठशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए घटाव का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, घटाव का इंग्लिश नेम सब्सट्रैक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, आपके पास दिया हुआ यह एक प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, इसे सोल्व करने का नियम है कि आप हमेशा ऊपर का डिजिट से नीचे वाले डिजिट को घटाएं। आपके पास दिया हुआ ऊपर का डिजिट 9 है, तो आप सबसे पहले 9 फिंगर्स को बाहर करें इस प्रकार से। और इसमें नीचे का डिजिट 5 है, तो आप 5 फिंगर्स को बंद कर लें। आपके पास 4 फिंगर्स बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पे 4 लिखें। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास ऊपर का डिजिट 8 है, तो आप 8 फिंगर्स को बाहर करें। इसमें से नीचे का डिजिट 3 है, तो आप 3 फिंगर्स को बंद कर लें। आपके पास 5 फिंगर्स बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पे 5 लिखें। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास ऊपर दिया हुआ डिजिट 7 है, नीचे 2 है, तो आप 7 फिंगर्स को बाहर करें। उसमें से 2 फिंगर्स को बंद कर लें। आपके पास 5 फिंगर्स बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पे 5 लिखें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास ऊपर 7 दिया हुआ है, नीचे 3 है, तो आप 7 फिंगर्स को बाहर करें। इसमें से 3 नीचे है, तो आप 3 फिंगर्स को बंद कर लें। आपके पास 4 फिंगर्स बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे 4 लिखें। फिर 5 है और 2 है, तो आप 5 फिंगर्स को बाहर करें। उसमें से 2 फिंगर्स बंद कर लें। आपके पास 3 बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे 3 लिखें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास ऊपर दिया हुआ डिजिट 9 है, तो आप 9 फिंगर्स को बाहर करें। इसमें से 2 नीचे दिया हुआ डिजिट 2 है, तो आप 2 फिंगर्स को बंद कर लें। आपके पास 7 फिंगर बचे हुए हैं, तो आप 7 लिखें। आपके पास ऊपर डिजिट 8 है, तो आप 8 फिंगर्स को बाहर करें। उसमें से नीचे लिखा हुआ डिजिट 7 है, तो आप 7 फिंगर्स को बंद कर लें। आपके पास 1 फिंगर्स बचा हुआ है, तो आप यहाँ 1 लिखें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास दिया हुआ अंक 7 है, ऊपर दिया हुआ अंक 7 है, नीचे का 8 है, तो फ्रेंड्स इसमें से आप 7 में से 8 नहीं घटा सकते हैं। इसके लिए आपको अगला डिजिट से 1 दहाई 10 आपको पैंचा लेना है। तो 1 दहाई 10 और पहले से अंक है कितना 7, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। 17 में से आपको 8 घटा देना है, तो आप 17 लाइन तीर कर भी घटा सकते हैं, अन्यथा 7 फिंगर्स को बाहर करें, उसमें से 8 मोड़ दें, तो आपके पास 9 बच जाएगा, तो आप 9 लिखें। आपके पास यहाँ दिया हुआ अंक अब 3 नहीं 2 बचा हुआ है, 2 में से आप 2 घटा दें, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास दिया हुआ अंक 3 है, इसमें से 4 घटाना है, तो आप नहीं घटा सकते हैं। इसके लिए आप अगला डिजिट से 1 दहाई 10 पैंचा लें, तो 10 3 13, 13 में से आपको घटा देना है 4, तो आपके पास 9 बचेगा। यह दिया हुआ अंक अब 8 है, 8 में से आप 2 घटा दें, तो 6 बचेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका ऊपर दिया हुआ अंक 7 है, इसमें से 3 घटाना है। आप 7 फिंगर्स को बाहर करें, उसमें से 3 आप बंद कर लें, आपके पास 4 बचेगा। उसी प्रकार 8 है, 8 में से आप 8 फिंगर्स को बाहर करें, फिर 8 फिंगर्स में से आप 5 फिंगर्स को बंद कर लें,
तो आपके पास 3 फिंगर्स बचेंगे, तो 3 लिखें। फिर 5 है, 5 फिंगर्स को बाहर निकाले, उसमें से 4 बंद कर ले, आपके पास 1 शेष बचेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास दिया हुआ अंक यहाँ 0 है, 0 में से आप 5 नहीं घटा सकते हैं। इसके लिए आपको अगला डिजिट से आपको पैंचा लेनी है। फिर इसके पास यदि नहीं है तो आप उससे अगला वाला डिजिट से पैंचा लेनी है। तो आप इससे 1 दहाई 10 ले सकते हैं, फिर ये इससे 1 दहाई 10 लेगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से आपको घटा देना है 5, तो आपके पास 5 बच जाएगा। यह दिया हुआ 0 अब 9 है, 9 में से आपको 3 घटा देनी है, तो ये 6 हो जाएगा। यह दिया हुआ 7 अब 6 है, तो आप 6 में से 6 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ प्रश्न आप एक बार ध्यान से देखें। इसमें बड़ा डिजिट 9 है, 9 का यहाँ पे आप चिन्ह देखिएगा, यहाँ पे प्लस है। 6 का चिन्ह देखिएगा तो माइनस है। आपको बड़ा अंक में से छोटा अंक घटानी है, तो 9 में से आप 6 घटा दीजिए, तो आपके पास आप 9 फिंगर्स पहले बाहर कीजिए, उसमें से आप 6 मोड़ दीजिए, तो आपके पास 3 बचेगा, तो आप यहाँ पे 3 लिखें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास दिया हुआ अंक 9 6 6 है, इसमें से प्लस 9 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह माइनस है, ये 6 का चिन्ह भी माइनस है, तो आप सबसे पहले एक चिन्ह वाला को ऐड कर लें। ठीक है, तो आप पहले 9 लिख लें यहाँ पे, उसके बाद एक चिन्ह वाला को हम ऐड कर लेते हैं, तो माइनस 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 ही हो जाता है। फिर 6 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखनी है कि 9 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो आप 12 में से 9 को घटा दें, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3। अब यहाँ पे चिन्ह लगानी है, तो आपको चेक करनी है कि कौन सा अंक बड़ा है, तो आपका बड़ा अंक 12 है, तो 12 का यहाँ पे हम चिन्ह लगाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका दिया हुआ क्वेश्चंस ये है, इसमें 20 का चिन्ह प्लस है, 5 का चिन्ह माइनस है, 2 का चिन्ह भी माइनस है, 6 का चिन्ह भी माइनस है, तो आप एक चिन्ह वाले डिजिट को एक साथ जोड़ लें, 20, फिर माइनस एक चिन्ह वाले डिजिट को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, 5 2 7 और 7 6 जाके हो जाएगा 13। फ्रेंड्स, आपको बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटानी है, तो आप 20 में से 13 घटाइए, तो आपके पास 7 प्राप्त होगा। और इसमें अब चिन्ह लगानी है, तो आप देखिएगा कि बड़ा डिजिट 20 है, 20 का चिन्ह यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं और न भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स, 5 का चिन्ह प्लस है, 3 का माइनस है, 6 का प्लस है, 2 का माइनस है, तो आप एक चिन्ह वाले डिजिट को एक साथ जोड़ लें, तो 5 और 6 यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटानी है, 11 में से आप 5 घटा दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा 6। फ्रेंड्स, अब चिन्ह लगाना है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे बड़ा अंक 11 है, तो 11 का चिन्ह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 11 का चिन्ह यहाँ पे प्लस है, छिपा हुआ है, तो आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं या न भी लिख सकते हैं, यह छिपा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 है, माइनस में है, और प्लस 2 है, तो अब फ्रेंड्स
बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटाएं, 3 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। और अब चिन्ह लगानी है तो बड़ा डिजिट का ही चिन्ह लगाया जाता है। बड़ा डिजिट 3 है तो आप 3 का चिन्ह लगाएं, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न, आप एक चिन्ह वाले डिजिट को एक साथ जोड़ लें, -5 और -6, -11 हो जाएगा, +6, तो आप +6 यहाँ पे लिख दें। अब बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटानी है, 11 में से आप 6 घटाइए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5। अब चिन्ह लगानी है तो आप चिन्ह हमेशा बड़ा डिजिट का ही लगाएं। तो बड़ा डिजिट 11 है तो 11 का चिन्ह माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास दिया हुआ अंक -3, -4, -6 है। तीनों अंक एक ही चिन्ह में है तो आप एक ही चिन्ह लगाएं और सभी को एक साथ जोड़ दें। 3, 4, 7 हो जाएगा और 7, 6, 13 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न दशमलव का घटाव है। आप सबसे पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। इसमें दिया हुआ डिजिट 3 है और 1 है तो आप 3 में से 1 घटाएं तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2। उसी प्रकार दिया हुआ डिजिट 9 है और नीचे 2 है तो आप 9 में से 2 घटाएं तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7। अब दशमलव है तो आप दशमलव का प्रयोग करें। उसी प्रकार 5 है तो 5 में से आप 4 घटाएं तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ डिजिट 8 है, 8 में से आप 9 घटाएं, नहीं घटेगा तो आप आगे का डिजिट से पैंचा ले सकते हैं। 1 दाएँ 10, 10 8, 18 हो जाएगा। 18 में से आप 9 घटा सकते हैं तो 9 प्राप्त हो जाएगा। दिया हुआ यह 5, अब 4 बचा हुआ है तो 4 में से आप 7 घटाएं, नहीं घटेगा तो आप अगला डिजिट से 1 दाएँ 10 पैंचा लें तो 10 4, 14, 14 में से 7 घटाएं तो 7 प्राप्त हो जाएगा। दशमलव है तो अब दशमलव का प्रयोग करें। यह दिया हुआ 7 अब 6 है, 6 में से आप 3 घटाएं तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें दशमलव के बाद दहाई अंक को देखें, इसमें भी दशमलव के बाद दहाई अंक को देखें तो हमेशा आप दहाई वाला अंक से दहाई वाला अंक को घटाएं और इकाई वाला अंक से इकाई वाला अंक को घटाएं। ठीक है, तो आप 8 में से 2 घटाएं तो 6 प्राप्त हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएं तो 2 प्राप्त हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव का प्रयोग करें। फिर 5 है, 5 में से आप 2 घटाएं तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप वेट करें। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल A to Z ज्ञान की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।